दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमने टेंगलिंग चेक पोस्ट से ट्रैक शुरू किया। ट्रेन से गुजरते हुए गाय दूती हुई महिला को हमने देखा। महादेव का जयकारा लगाते हुए टीम आगे बढ़ रही थी। कांगरन खंड को हमने पार किया और उसके बाद स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई थी और अब उससे आगे। गाइस, ये झरना क्रॉस करने के बाद स्टीप चढ़ाई शुरू हो चुकी है और आज हमें शाम तक ऐसी ही चढ़ाई चढ़ते जाना है और गणेश पार्क पहुंचेंगे। गणेश पार्क तक इसी कड़ी चढ़ाई का सामना हमें करना होगा और शिव शंकर का नाम लेते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ये हमारे मित्र मिस्टर चंदन सिंह शॉर्टकट पे स्टीप चढ़ाई चढ़ते हुए हमने इन्हें लाख समझाया पर ये समय बचाने के लिए नहीं माने। मैं इनकी इस आचार की कड़ी निंदा करता हूँ और ये कड़ी निंदा करते। खिली हुई धूप नज़ारों को खूबसूरत बनाए हुए थी, परंतु पहाड़ों की कड़ी चिलचिलाती धूप ने ट्रैक को और भी मुश्किल बना दिया था। ऐसे में मुझे एक मशहूर हस्ती की कहावत याद आ रही थी। तो भाई लोग, ये देखिए, देवेंद्र जी अपने सिंहासन में विराजमान हो चुके हैं। कृपा करके देवेंद्र जी को दिखाइए। कौन है? ये पहाड़ है भाई। ये देखिए, ये हमारे क्लोज मित्र मिस्टर देवेंद्र शर्मा जो कि अपने सिंहासन पर विराजमान है। अब यहीं से सबको आशीर्वाद देंगे। यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी से ही अपनी सभा को इन्होंने समाधि ले संबोधित ली कर रहे हैं। नहीं, समाधि नहीं होती, समाधि। ये ट्रैक अनगिनत सुंदर नज़ारों से परिपूर्ण है। दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं और नीचे बहती सतलुज नदी मन को लुभा रही थी। टीम मेंबर अल्प विश्राम करते हुए और आपस में अगले दिन की योजना के बारे में चर्चा करते हुए। अब तक मैंने जितने भी ट्रैक किए थे उनके मुकाबले यह ट्रैक भी खूबसूरती के पैमाने पर किसी से कम नहीं था। किन्नौर कैलाश पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है, जिसे सब जानते हैं। आदि कैलाश जो कैलाश मानसरोवर के ट्रैक के रास्ते में आता है। बाकी 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है: किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश एवं मणिमहेश कैलाश। इस तरह के ट्रैक मैंने पहले भी किए हैं। मेरा यही मानना है कि इस तरह की ट्रेल पहले फियर लगती है और वही बाद में डियर लगने लगती है।
हेलो गाइस, फाइनली 2 अगस्त 5:30 PM हम अपने आज के पड़ाव गणेश पार्क पहुंच चुके हैं। यही हमारा आज का पड़ाव होगा और हम रात को यहीं पे स्टे करेंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें किन्नर कैलाश जी के प्रथम दर्शन हो चुके हैं, तो हम पर महादेव की कृपा है, हमें भोले बाबा के यहीं से ही दर्शन मिल गए हैं। और आज रात का हमारा नाइट स्टे यहीं रहेगा और कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से किन्नर कैलाश शिला के दर्शन के लिए निकलेंगे। और अब मैं आपको यहाँ का थोड़ा सीनिक व्यू दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आप सब के लिए वीडियो बना रहे हैं। जय किन्नर कैलाश। दोस्तों, गणेश पार्क में स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान हमें मालूम हुआ कि इसे गणेश पार्क क्यों कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में शिला का आकार गजराज गणेश जी की मुखाकृति के समान ही दिख रहा है। ऊपर का भाग गणेश भगवान के माथे के आकार का एवं नीचे के भाग उसकी सूंड के आकार का दिखाई दे रहा है। प्रकृति के इस शांत, मनमोहक और सुरम्य वातावरण में मैं काफ़ी देर तक इन हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाता रहा। मैंने इन सुखद क्षणों को मन में कैद कर लिया था। ये है हमारे टेंट का अंदर का नज़ारा। भैया बस कोई पत्थर मत गिराना यार। हाँ बिल्कुल प्यार सही हो, प्यार से प्यार नहीं होनी चाहिए। जय शंकर, जय बोले, हर महादेव, शंभू, जय बाबा की जय भोलेनाथ की, बम बम जय बोले। भोलेनाथ। इसे देखकर मन बहुत ही खिन्न हो उठा था। मुझे लगा कि एक स्वच्छ हिमालय अभियान भी चलाना चाहिए। आओ हम सब मिलकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने देश की इस अनमोल विरासत को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दें। गणेश गुफा से आगे की ट्रेल का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक था। पर्वतों की चोटियों पर गिरती सूर्य की सुनहरी किरणें दृश्य को और भी मनोरम बना रही थी। चलो आ जाओ आ जाओ आराम आराम से, बस लंबा सांस लेना, लंबा सांस लेना, आराम से चलो। जय बोले आजो बाबा, तू जान मगर ओदी पेट दा कोई नहीं चलो चलो।
ट्रेल पर आगे बढ़ते हुए बार बार घाटी के सुंदर नज़ारे हमारा स्वागत कर रहे थे और इससे हमें एक नई ऊर्जा मिल रही थी। ये है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला दुर्लभ दैवीय पुष्प ब्रह्मकमल। ये समुद्र तल से 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये मानसून के दौरान ही खिलते हैं। ये दुर्लभ पुष्प देवताओं को भी प्रिय है। इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है। इसे खिलते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, चारों तरफ बोल्डर्स, खंडित बोल्डर्स पड़े हुए हैं और इन्हीं खंडित बोल्डर्स के बीच में से गुजरते हुए पार्वती कुंड तक जाना होता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर खंडित अवस्था में यहाँ पड़े हुए हैं। सामने ट्रेल पर पार्वती कुंड को समीप पाकर एक सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये है पार्वती कुंड। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण माता पार्वती ने स्वयं किया था। यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की एवं कुछ देर विश्राम किया। पार्वती कुंड के निकट कुछ भक्तजन अल्प विश्राम करते हुए सामने कठिन ट्रैक पर चलकर किन्नर कैलाश की ओर जाते हुए श्रद्धालुगण। पार्वती कुंड के बाद सबसे मुश्किल और जोखिमपूर्ण ट्रैक की शुरुआत होती है। किसी एक गलती का परिणाम कितना भयावह हो सकता है, ऐसा सोचकर ही रूह कांप रही थी। कदम कदम पर सांसें उखड़ रही थी। अब अब ट्रैक का मंजर बहुत ही भयावह होता जा रहा था, लेकिन किन्नौर कैलाश के दर्शन की लालसा मन में लिए हुए सभी कठिनाइयों को पार करते हुए भक्तगण आगे बढ़ रहे थे। किन्नौर कैलाश की शिला के निकट जाते ही शरीर में एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगता है। किन्नौर कैलाश की और अंतिम दूरी को पार करते भक्तगण इस यात्रा को 1993 के बाद से आम लोगों के लिए खोला गया था। राजकीय यात्रा जुलाई एवं अगस्त के महीने में आयोजित की जाती है। दो दिन की कड़ी मेहनत और कठिन ट्रैक के बाद हमें किन्नौर कैलाश के दर्शन का सौभाग्य मिला। आप सब भी हमारे साथ कर लीजिए किन्नौर कैलाश महादेव के दर्शन। यह 79 फीट ऊंची शिवलिंग के आकार की शिला है। यही वो स्थान है जहाँ पर भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इसे महाभारत काल में इंद्रकील पर्वत के नाम से जाना जाता था।
यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था। यहीं पर अर्जुन को पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। सावन के महीनों में किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार यह शिला दिन में कई बार रंग बदलती है। इसका तो मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी टीम मेंबर्स के चेहरे का रंग ज़रूर बदल गया था। जय श्री किन्नर कैलाश, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इस तरह हमारी किन्नौर कैलाश की यात्रा महादेव की कृपा से संपन्न हुई। अब यह यात्रा एक सुनहरी यादगार बन चुकी थी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा और ट्रैक की खूबी यह रही कि इस पूरे ट्रैक के दौरान मौसम हमारे अनुकूल रहा, यानी कि मौसम हम पर मेहरबान रहा और कहीं पर भी हमें मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ी। और दूसरा दोस्तों, खूबी यह रही कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद भी हमारे एक टीम मेंबर मिस्टर सन्नी के सूझबूझ और एफर्ट्स के कारण हमें यात्रा की अनुमति मिल पाई और हम यह ट्रैक कर पाए। मिस्टर सन्नी को मैं समस्त टीम मेंबर्स की ओर से धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैंने बहुत से यूट्यूबरों और लोगों से यह सुना है कि यह ट्रैक बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। हाँ, मैं मानता हूं कि यह ट्रैक दुर्गम है, ख़तरनाक है और कठिन भी है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करते हैं तो अवश्य ही आप इस ट्रैक को कर पाएंगे। और दोस्तों, इस ट्रैक के लिए बहुत सारे ट्रैकिंग गैजेट्स और गियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके मुख्य रूप से ज़रूरी सामानों में रक्षक बैग, ट्रैकिंग पोल, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज़, एक्स्ट्रा बैटरीज, मेडिसिन किट और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी ज़रूरी गैजेट्स है उन सभी की सूची मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अंत में इस ब्लॉग के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि राजकीय यात्रा के दौरान समुचित लाइट की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाए, क्योंकि गणेश पार्क से किन्नौर कैलाश के लिए जब प्रातःकाल में निकलते हैं तो काफ़ी घना अंधेरा होता है और उसमें यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा गणेश गुफा व पार्वती कुंड के पास रेस्क्यू टीम की तैनाती भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू टीम पीड़ित को ज़रूरी सहायता व फर्स्ट एड दे सकती है और परिस्थिति को संभाल सकती है। तो इस ब्लॉग के माध्यम से प्रशासन से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आगामी यात्रा में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने सुझाव या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ब्लॉग के माध्यम से हमने आप सभी को ज़रूरी
सूचना देने का प्रयास किया है। अगर यह सूचना आपके किसी भी काम आ सकी तो हम यह समझेंगे कि हमारा इस ब्लॉग को बनाने का प्रयास सफल रहा। तो जल्दी उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।